यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है जिसका हमें गुणनखंड करना है। प्रश्न क्या है, 2x² प्लस का y² प्लस का 8z² माइनस का 2√2xy और प्लस 4√2yz माइनस का 8xz। ठीक है, इस पूरे का हमें गुणनखंड कर देना है। ये जो सवाल है वो क्लास 9th के मैथमेटिक्स से लिया गया है और उसमें से जो बहुपद का चैप्टर है उसी में से है। ठीक है, तो अब इसका हम हल कैसे करेंगे उसके लिए हमें पता है, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये इस रूप में लिखा हुआ है, यानी कि x² प्लस y² प्लस z² और प्लस का 2xy 2yz और प्लस का 2zx। ठीक है, और इस पूरे को हम ऐसे समेट के अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हमको पहले क्या करना है, इस पूरे को इसके जैसा बनाना पड़ेगा और जब इसके जैसा बन जाएगा तो हम इसको समेट के जैसे ये लिखे हैं वैसे ही इस वाले को भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ लिख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस पूरे को हम इसके जैसा बनाते हैं। देखो यहाँ पे x² है और यहाँ पे क्या है 2 और x² है। अब ये किस नंबर का स्क्वायर हमको पता ही नहीं है ना, तो इसको अभी हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, छोड़ दिए। प्लस दूसरा देखो y² है, यहाँ भी y² है, तो ये तो मिल रहा है कि y की जगह पे क्या है, y है। और z की जगह देखो तो प्लस का यहाँ z² है, यहाँ पे 8 है। अब हम कह सकते हैं जो 8 लिखा है ना, ये किसका स्क्वायर हमको नहीं पता है, तो इसको भी छोड़ देते हैं, ऐसे आगे बढ़ें। तो अब यहाँ पे 2xy होता है तो प्लस का है 2 और x की जगह पे नहीं पता है क्या है, इंटू में y तो y है। ठीक ना। अब देखो इस चीज़ को हमने कहाँ से लिखा है, इसी से तो लिखा है। तो 2 अपनी जगह पे है, y अपनी जगह पे है। अब बचा क्या यहाँ से, तो केवल √2x ही तो बचा है, तो इसको हमने √2 और x लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पे जो फार्मूला है वो 2xy है, तो हमने 2x और y, x की जगह पे क्या है वो हमको मिल चुका है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ अब लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। ठीक ना, समझ पाए। जो कि x हम यहाँ नहीं लिखे थे अब हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पता चल चुका है। अभी z यहाँ पे नहीं पता है, इसको भी आगे ढूंढते हैं। तो प्लस का अब इसके बाद होता है 2yz, तो 2 ऐसे रहा, y का मान तो y ही है, y रहा, और इंटू में z है। अब z देखो कहाँ से आएगा, तो ये जो इसका ये वाला टर्म है इसी को तो हम यहाँ लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ से इस 4 में से 2 हमने लिख लिया और ये जो y था वो लिख लिया। तो 4 से 2 यानी 2 बचा हुआ है यहाँ पे, 2 और √2 और z, इतना बचा हुआ है 2 √2 और z, ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे, z। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे z का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2 √2 z इसका होल स्क्वायर। इसी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। इससे पहले नहीं पता था कि 8 किसका स्क्वायर है, लेकिन अब यहाँ पे पता चल जा रहा है ना। वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से हम सेट कर रहे हैं, यहीं से हमको पता चल गया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। समझ पाए होगे। अब आगे बढ़ें तो प्लस का यहाँ पे 2zx होता है, तो 2 ऐसे, और z की वैल्यू हमको पता है ये है 2 √2z, और इंटू में x की वैल्यू क्या है, x की जगह पे ये लिखा है √2x। यहाँ तक समझ पाए होगे। ये पूरा हमने क्या किया, जो भी प्रश्न था हमारा उसको हमने इसके जैसा लिख दिया है। ठीक, और इसमें अभी देखो तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये दोनों माइनस जो है वो किसकी वजह से आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन टर्म देखना है। तो x देखो यहाँ भी है और x यहाँ भी है, x की वजह से ही ये माइनस आ रहा है। इसका मतलब जो x है वो माइनस में है, तो जहाँ जहाँ x है उसको हम ऐसे माइनस में रख देते हैं, इसका माइनस है, और ऐसे ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, तो यहाँ ये पहला टर्म भी क्या हो जाएगा, माइनस में। अब इस पूरे को अगर हम इकट्ठा करें, जैसे इस पूरे को इकट्ठा करके ये लिखा गया है, वैसे ही हमको x की जगह पे √2 माइनस का √2x मिला है, y की जगह y है, z की जगह ये मिला है। तो इस पूरे को इकट्ठा करके हम ऐसे लिख सकते हैं -2 √x प्लस y, और प्लस का z की जगह पे 2 √2z, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी चीज़ को हम ऐसे 2 बार लिख पाएंगे, -2 √2x और प्लस का y प्लस 2 √2z रहेगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में भी यही चीज़ लिख देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे गुणनखंड करना था। तो √2x प्लस y प्लस का 2 √2z, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा।